कितनी विचित्र बात है कि भंवरा इतनी शक्ति रखता है, अगर बांस में हो तो बांस को काट के बाहर निकल जाता है, लकड़ी को काटने की क्षमता उसमें है। लेकिन अगर कमल के दल में, कमल के पत्तियों में भंवरा बैठ जाए और सांझ होते कमल की पत्तियां सिकुड़ जाएं, अंदर वाली बंद हो जाएं, बाहर की थोड़ी सी खुली दिखाई दें, उन कोमल पत्तियों के अंदर बंद करके रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। और क्षमता उसमें इतनी है, लकड़ी को भी काट सकता है लेकिन कोमल पत्तियों को नहीं काट पाता। आदमी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े युद्ध लड़कर उनमें विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने घर के मोह ममता में आकर घर वालों की 10-10 जूते खा करके भी उनके बीच में पड़ा रहता है और उससे बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि वो मोह में बंधा हुआ है, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं। जो बड़ी से बड़ी जंजीर को तोड़ सकता है वो मोह के कच्चे धागों में ऐसा बंधा हुआ है, उनको तोड़ के बाहर नहीं जा पाता। और कई बार तो इतना ज्यादा बंध जाता है, बुढ़ापा सामने आ जाए, घर के लोग दुख देते रहें, मन में वैराग्य आते आते रह जाता है। आदमी ये तो कहता रहता है कि मुझे बहुत शिकायत है अपनों से, लेकिन बात बात में ये भी बोलता जाता है कि कुछ भी हो, अपने अगर मारेंगे भी सही तो डालेंगे तो छाया में ही। अब अगर मरने के बाद कोई धूप में पड़ा रहे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, और छाया में पड़ गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मोह की स्थिति विचित्र है। यह शरीर हमारे लिए परमात्मा ने एक क्षेत्र के रूप में दिया, हम क्षेत्रज्ञ हैं, इसको जानने वाले बने, कर्म करने के लिए संसार में आए, अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए शरीर मिला है। शास्त्रों में इसको एक अलग ढंग से कहा कि एक परिधि तुम्हें दी है, 100 वर्षों के लिए शरीर दिया गया, इस शरीर में बैठकर तुम रथ की तरह इसका प्रयोग करो और 100 वर्षों तक मृत्यु अनेक दुख का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आएगी। मृत्यु पदम योप यंतो यदेत, लेकिन उसके पांव को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना। मृत्यु कभी तुम्हारे सामने अपमान बनकर आएगी, कभी हानि बनकर आएगी, कभी निराशा बनकर आएगी, कभी मृत्यु चिंता बनकर आएगी, कभी वो भय बनकर के खड़ी होगी, कभी डरावनी होकर के आएगी। और जब भय बनकर आएगी तुम्हारी शक्ति का पता नहीं लगेगा कि तुम कहां हो। बड़ा बलशाली इंसान, ताकत वाला इंसान, जैसे भय आता है टूट के बिखर जाता है। और कहावत है, किसी नगर में मौत को जाते हुए किसी फकीर ने देख लिया। फकीर ने पूछा, मौत, इस गांव में तुम क्या करने जा रही हो? उसने कहा, प्लेग का बहाना लेकर जा रही हूं, 5000 आदमियों को मारकर वापस आऊंगी। एक हफ्ते के बाद मौत को वापस आते हुए देखा, फकीर ने फिर पकड़ लिया उसे। तुमने तो वचन दिया था 5000 आदमियों को मारने का, लेकिन तुमने तो 15000 मार दिए। मौत ने कहा, फकीर बादशाह, मैंने तो 5000 ही मारे हैं, बाकी 10,000 तो डर के मारे मर गए हैं, मैं क्या करूं। ये आदमी है ही ऐसा विचित्र। इसको मौत इतना नहीं मारती जितना कि ये मौत के भय से खुद मर जाया करता है। इसकी तो कमजोरी यही है। लेकिन एक सच बात यह भी, ये माया के फेर में पड़े हुए हैं, इसलिए हर क्षण इनको कोई ना कोई निराशा और भय दबाता है।
लेकिन जो परमात्मा की तरफ चलने लग जाता है उसको मौत का भय भी दबा नहीं पाता। मौत भयंकर रूप लेकर के भी आए, उसके चरणों के पास हाथ बांधे खड़ी रहती है, और ऐसा व्यक्ति मौत की घड़ी में भी मुस्कुराया करता है। इन लोगों में कमी तो यही है। मैं तेरे सामने हाथ बांधे खड़ी हूं और उनको डरा कर आई हूं। तो याद रखना कि मौत की अनेक छाया है जो अनेक रूप में इंसान को डराने के लिए सामने आती है। 100 साल की यात्रा में न जाने कितनी बीमारियां, कितने कलह कलेश। दर्शनकारों ने लिखा 5 कलेश हैं जो जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा इति 5 कलेशः। ये 5 कलेश हैं जो जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, और हम सबका जीवन इन क्लेशों से बंधा हुआ है। सबसे पहला क्लेश माना गया है अविद्या का, अज्ञान का। आप देखते हैं ना कि कोई बीमारी है, कोई सिर दर्द है, कोई पीड़ा है, और आपके आसपास में ही कोई जड़ी बूटी भी खड़ी हुई है जिसको प्रयोग कर लेने से आपका रोग दूर हो सकता है, लेकिन अज्ञान के कारण आप वहीं खड़े हुए हैं, दवाई पास में है, लेकिन दुखी हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, घर में दवाई भी है और आपको नाम भी पता है, बीमार भी आप हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। संतुलन बिगड़ जाता है ना जब दिमाग का। कई बार जब इंसान मुसीबत में होता, दूसरों से कहता है भाई मुझे नहीं कुछ सोच रहा, आप ही कुछ बताओ। अज्ञान का होना और अज्ञान का प्रभाव, संतुलन बिगड़ जाना, इस सब के कारण इंसान दुखी होता है। शास्त्रकार ऐसा समझाते हैं कि इसलिए इंसान को अपने आप को सुखी करने का एक अच्छा तरीका ये अपनाना चाहिए, संतुलन बनाने के लिए साधना का रास्ता अपनाना चाहिए। जो लोग साधना में बैठा करते हैं उन लोगों को इस बात का बड़ा आनंद रहता है, अपने आप को संतुलन में रखने का रास्ता मिल जाता है उसे। आज के समय की सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है साधना, मेडिटेशन, ध्यान। इसमें सिखाया यही जाता है, बड़े तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। एक प्रयोग तो होता है कि इंसान की जो अंदर के गुब्बार हैं उनको बाहर निकाला जाए। कभी रुलाया भी जाएगा, कभी हंसाया भी जाएगा, कभी साक्षी भाव में बैठाया जाएगा। हां, कभी स्वामित्व के प्रयोग भी किए जाते हैं। स्वामित्व के प्रयोग है आप अपने मालिक बन सकें। जॉर्ज गुरजीएफ का प्रयोग रहा, उसने जो भी प्रक्रिया इंसान कर रहा हो उसमें वो कहता था कि ऐसे रुक जाना। अपने बच्चों का एक खेल देखा होगा, जब बच्चे एकदम खेलते खेलते जोर से बोलते हैं स्टैचू, वो आदमी जैसे खड़ा वैसे रुक जाएगा। मूर्ति बन जाना, मूर्ति की तरह अपने आप को कर लेना। स्टैचू कहा, हाथ वहीं रुक गए, आंख वहीं, मुंह खुला है तो खुला रह गया। अब ये बच्चों का जो प्रयोग है, ये खेल है, ये साधना में बड़ा काम आता है। गुरु लोग एक प्रयोग कराते हैं, जैसे कोई कहीं भी कुछ काम कर रहा है, अचानक आवाज आएगी कि वहीं रुक जाना, वहीं खड़े हैं। और उसमें इतना ही नहीं कि हाथ जहां है वहीं रह जाएं, हाथ तो वहीं रहेंगे, आंख भी वैसी की वैसी रह जाएगी, मुंह खुला है तो खुला रह जाएगा, लेकिन साथ में एक काम और, मन को भी वैसे रोक देना, वहीं के वहीं, सोचना कुछ नहीं। ध्यान टिकना शुरू हो जाए, जहां खड़े हो वहीं शांत,
अब क्या छूट गया, गुरु अब क्या कहने वाले हैं, कुछ भी नहीं। कितनी देर स्टेचू बना रहे करके छोड़ देंगे, इसका भी कुछ पता नहीं। हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 2 मिनट के बाद कहें अच्छा काम शुरू करो। इसका मतलब होता है कि आप अपने को रोकने वाले, चलाने वाले बन जाएं, अपने मालिक बन जाएं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को समर्थ बनाया जाता है कि वो अपने आप को अपने ढंग से चलाने वाला बन जाए, अपनी आदतों को अपने वश में रखने वाला बन जाए, क्योंकि मनुष्य की आदतें उसको लगातार ऐसा गुलाम बना के रखती हैं, हम अपनी आदतों से बाहर निकल ही नहीं पाते। और आदतें इतनी विचित्र हैं, इंसान कसम खाएगा आज के बाद मैंने गुस्सा नहीं करना, कसम खाई, और कब वो किसी के साथ गुस्सा कर जाए और बाद में कहेगा हमें तो पता भी नहीं चला, कसम टूट भी गई। आदतें हैं। किसी आदत को बांध लेना आसान हो सकता है, लेकिन छोड़ पाना आसान नहीं होता। आदतों का पेड़ लगाते समय तो बहुत आसान है, लेकिन अगर उसने जड़ पकड़ ली, शुरुआत में तो चाहो आप उखाड़ के बाहर निकाल सकते हो, अगर उसने जड़ पकड़ ली और मजबूत हो गया, और अगर आप उसको पानी और खाद देते रहे, तो एक बात ध्यान रखना, बाद में कई कई आदमी मिलकर औजारों के साथ उखाड़ने की कोशिश करें तो बहुत समय के बाद ही उखड़ के पौधा बाहर गिरा करता है। ऐसे ही अगर आदतों ने मजबूती पकड़ ली और उनको आपने परवान चढ़ा दिया, फिर वो आसान नहीं है छूट जाए। फिर हालत वही होती है कि मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल मुझे छोड़ने वाला नहीं। हर नदी जहां से निकलती है बहुत छोटी होती है। अग्नि जैसे जगते समय चिंगारी का रूप ही लेती है, फैल जाए तो भयंकर। ऐसे मनुष्य के अंदर आदतें जब अपना विशाल रूप धारण करती हैं, इंसान को पूरी तरह बांध लेती हैं। और अगर आपसे यह कह दिया जाए कि आज से आपने क्रोध छोड़ देना है, और आप कसम खा के बैठ जाइए सारा दिन मैंने गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अजीब बात यह है कि इसी बात से क्रोध आना शुरू हो जाएगा, छूटेगा तो नहीं। शास्त्रकार ऐसा समझाते हैं कि क्रोध न करना यह तो निषेध है, लेकिन इसके साथ एक विधि भी है, एक विधायक तत्व भी है। जो नेगेटिव अप्रोच है उसे छोड़ देना, दूसरा पक्ष सोचना। क्रोध का उल्टा क्या है, उस उल्टे को पहले ध्यान में रखना। क्रोध दूर करने के चक्कर में इतने न पड़ करके आप इस चक्कर में पहले पड़िए कि मैंने क्षमा के गुण को अपनाना है, मैं क्षमाशील हो गया हूं, सबको क्षमा करने वाला बन गया हूं। अब जिसके प्रति आप क्षमा करने वाले बन गए, फिर क्रोध आएगा कैसे? झंझट यहां से खत्म होगा। मन में सोचना शुरू कर देना, चलो माफ करो, छोड़ो, मैं क्षमाशील हूं, मैं बड़ा हूं। आपने देखा है कि बच्चे कई बार मां को भी, छोटे छोटे बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करते रहेंगे, मां को थप्पड़ तक लगा जाते हैं। और मां क्या करेगी? क्या उसका जवाब थप्पड़ से देना शुरू करेगी? हंसकर टाल देती है, प्यार से पुचकार करके बैठा देती है, एक वायदा कर देगी, अच्छा कल दिलवा देंगे तुम्हें। ये जो क्षमा भाव है जिसके अंदर ये पैदा हो गया, तो बस वहां क्रोध अपना काम नहीं करेगा। इसलिए क्रोध दूर करने की बात बाद में सोचना, पहले क्षमा के गुण को अपनाने की बात सोचना। अन्यथा बात वही हो जाएगी कि किसी ने किसी को कह दिया
कि तुम साधना करने बैठना, ध्यान जरूर टिक जाएगा, बस इतनी शर्त है कि ध्यान करते समय बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब आदमी जब भी आंखें बंद करके बैठ गया तो बंदर पहले याद आया। जिससे रोकोगे वो मुसीबत पहले सामने आती है। किसी आदमी को आप एक बार ये कहना, ये बात तुम्हें मैं बता रहा हूं, लेकिन किसी को बताना नहीं, होगा क्या? वो सबसे पहले अपने विश्वस्त आदमी से कहेगा, एक बात तो मैं बताऊं लेकिन एक शर्त है, किसी को बताना नहीं। वो बोलेगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो सारी बात सुनने के बाद वो भी अपने विश्वस्त आदमी को बताएगा और ये कहेगा बताना नहीं बिल्कुल। जिसको आपने कह दिया बताना नहीं, इसका मतलब ये है कि बात को खास खास जगह बताना जरूर है। ध्यान ज्यादा उस पर टिक जाएगा। एक महात्मा थे, वो ये कहा करते थे कि समस्त प्राणायाम से बढ़कर हंसने का प्राणायाम महत्वपूर्ण है। प्राणायाम नई जिंदगी देता है। वो ये कहते थे कि अगर आपको सभा सोसाइटी में बैठकर हंसना शिष्टाचार के खिलाफ है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, तो वो कहते थे फिर सभा सोसाइटी में नहीं हंसना, घर में जाके हंसना, और घर में भी मौका नहीं मिले तो दरवाजा बंद करके हंसना, और अगर वहां भी नहीं मौका मिले तो फिर बाथरूम में घुस के हंसना, और अगर वहां भी नहीं मौका मिले तो रजाई ओढ़ के हंस लेना, लेकिन हंसना जरूर। अब कहने के अंदाज हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन बात उतनी है कि जो आदमी प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है। और एक अजीब बात है, क्रोधित आदमी को अगर कोई हंसा दे तो उसका क्रोध ही भाग जाता है। कभी भी आप देखना, जिस आदमी को बहुत गुस्सा आया हुआ है, अगर आप उसे एक बार हंसा दें तो उसका गुस्सा भाग जाएगा, आधे से ज्यादा तो खत्म हो ही जाएगा। ये सारे प्रयोग तो आप करना, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। एक शब्द याद रखो, मेरा परमात्मा क्षमाशील है, मैं उसका पुत्र, मुझे भी क्षमाशील होना चाहिए। सबको माफ करने वाला हूं मैं सबको अभय दान देने वाला हूं। किसी भी महान पुरुष के इस तरह की उठी हुई मुद्रा, ये इस बात का संकेत है वो सबके लिए अभय की मुद्रा में बैठे हुए वरदान देते हैं। हमें किसी से भय नहीं, लेकिन हम किसी को भयभीत नहीं करना चाहते। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जीने दो, स्वयं आनंद में रहो, दूसरों को आनंद बांटते चले जाओ। ना खुद कष्ट में रहो, ना दूसरों को कष्ट दो। तो अपने आनंद में रहना और आनंद को बांटते रहना। क्षमा को अपने जीवन का आभूषण बना लेना। क्षमा का गुण आया आपके अंदर, क्रोध फिर असर नहीं करेगा। और अगर आपको नकारते रहे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चों को जब आप बहुत बार कहते ना कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बच्चों की पूरी शक्ति उसमें लगी रहती है कि ऐसा नहीं करने का मतलब क्या, ये ऐसा कहते क्यों है। तो अज्ञान जब तक रहेगा इंसान को दुख देगा, और ज्ञान जैसे ही आएगा व्यक्ति का दुख दूर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए 5 क्लेश माने गए हैं। पहला क्लेश अज्ञान का, जिसे हम अविद्या कहते हैं, और इसे हम ऐसा भी कहते हैं शास्त्र की भाषा में, अनित्य पदार्थों को नित्य मान लेना, नित्य पदार्थों को अनित्य मान लेना। अर्थात जो चीजें दुनिया में मिटने वाली हैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करना कि जैसे ये सदा रहेंगी, और जो चीज मिटेगी नहीं, सदा रहेगी, उनकी उपेक्षा कर जाना। शरीर है, ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं,
संपत्ति है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं। संबंध है, हर संबंध के साथ संयोग और वियोग जुड़ा हुआ है। क्योंकि संसार को भगवान ने ऐसा बनाया, यह द्वंद्वमय संसार है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान। और इसी के कारण यह संसार अच्छा भी है